कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स, मतलब मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल कौन कौन है, उन्हीं के कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटली हेल्दी इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो बेटा हम कहते हैं मेंटल हेल्थ का मतलब इतना ही नहीं है आपको कोई बीमारी है। मेंटल हेल्थ का मतलब है आप कैसे अपने आप को एडजस्ट करते हो हर किसी सिचुएशन के साथ। लिखिए बेटा आप, मेंटल हेल्थ इज नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, नॉट ओनली एब्सेंस ऑफ मेंटल इलनेस, it includes how you feel about yourself. It includes how you feel about yourself and how you adjust with others. How you adjust with others. Full stop. The characteristics of a mentally healthy individuals are, the characteristics of a mentally healthy individuals are, कैसे आप mentally healthy individuals को रिकॉग्नाइज करोगे, पहचानोगे। ठीक है बेटा, पहला गुड फिजिकल हेल्थ, वो फिजिकली भी बेटा क्या होगा, फिट होगा, गुड फिजिकल हेल्थ। दूसरा बेटा free from psychological disease, like depression, stress, frustration, anxiety and other disorders. तीसरा बेटा इमोशनल मैच्योरिटी, मतलब वो इमोशनली क्या होगा बेटा, मैच्योर। छोटी छोटी बातों पे रोने पे चढ़ना या टीजिंग पे रोने पे चढ़ना, उसके अंदर बेटा ऐसा कुछ नहीं होगा। मतलब क्या है इसका, ही और शी इज इमोशनली मैच्योर, हाँ, एंड स्टेबल, emotionally mature and stable, and control over emotions, जिसको अपने इमोशंस पे कंट्रोल हो। ठीक है बेटा, और जो इजीली बेटा इमोशंस को हैंडल कर सके। उसके बाद बेटा इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड, मतलब ही टेक्स राइट डिसीजन एट द राइट टाइम, उसी को हम कहते हैं इंटेलेक्चुअली डेवलप्ड। ही टेक्स राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, लोगों के अंदर वो खामियां निकालता हो, लोगों को वो क्रिटिसाइज करता हो, मगर अपने आप को उसने अंडरस्टैंड नहीं किया हो। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद को अंडरस्टैंड करना। ओपन माइंडेडनेस, मतलब जो दूसरों की बात का भी ध्यान रखे, दूसरों की फीलिंग्स की भी कदर करे, ओपन माइंडेडनेस। ठीक है बेटा, खाली अपने बारे में सोचे, बाकी किसी के बारे में नहीं सोचे। इसी तरह बेटा सेंस ऑफ सेटिस्फिकेशन, उसको मालूम हो किन चीज़ों से मैं सेटिस्फाई होता हूँ, किन चीज़ों से मेरा बिहेवियर सेटिस्फाई होता है। फ्लेक्सिबिलिटी इन बिहेवियर, मतलब बेटा हमेशा आपको सिचुएशन एक जैसी नहीं मिलेगी। कभी आपको स्ट्रेसफुल सिचुएशन मिलेगी, हार्श एनवायरनमेंट मिलेगा,
हर किसी एनवायरनमेंट में अपने बिहेवियर को मेंटेन रखना, फ्लेक्सिबल, ठीक है। इसी तरह बेटा हेल्दी हैबिट्स, उसके अंदर क्या हो बेटा, हेल्दी हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स, पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव थिंकिंग। बस बेटा ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जो हमें बोलते हैं एक हेल्दी इंडिविजुअल कौन होगा, जिसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वही बेटा हेल्दी इंडिविजुअल है। उसके बाद बेटा नीड फॉर मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। व्हाट इज द नीड फॉर मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन? नीड बेटा मेंटल हेल्थ और हाइजीन की क्या है? डेवलपमेंट ऑफ, पहला डेवलपमेंट ऑफ पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, पॉजिटिव सेल्फ कंसेप्ट ऑफ एन इंडिविजुअल, अपने बारे में अच्छी चीजें सोचना। ये बेटा कैसे हम करते हैं, जब हमारे अंदर मेंटल डेवलपमेंट और बेटा मेंटल हाइजीन डेवलप हो जाता है। दूसरा बेटा इट हेल्प्स टू डेवलप पोटेंशियलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल, पोटेंशियलिटीज ऑफ एन इंडिविजुअल। आपका पोटेंशियल कितना है आपको कैसे पता चलेगा? जब आप अपने आप को अंडरस्टैंड करोगे। आपके अंदर खामियां कहां कहां पे है आपको कब पता चलेगा? जब आप अपने आप को अंडरस्टैंड करोगे। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल, इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू एडजस्ट इन होम, इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल टू एडजस्ट इन होम। हमारे घर के अंदर हम कैसे एडजस्ट होंगे, स्कूल एंड सोसाइटी। तो बेटा यही मेंटल हेल्थ और हाइजीन आपको हेल्प करती है एडजस्ट होने में, होम के अंदर, स्कूल के अंदर और सोसाइटी के अंदर। उसके बाद बेटा इट डेवलप्स हेल्दी हैबिट्स, इट डेवलप्स हेल्दी हैबिट्स एंड इंटरेस्ट इन एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल के अंदर हेल्दी हैबिट्स क्रिएट करना, एक इंडिविजुअल के अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना, दोनों चीजें कौन क्रिएट करता है? मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। इट डेवलप्स इमोशनल मैच्योरिटी, इट डेवलप्स इमोशनल मैच्योरिटी। यही बेटा डेवलप करता है इमोशनल मैच्योरिटी। एंड हेल्प्स एन इंडिविजुअल to control his emotions, to control his emotions। उसके बाद बेटा it helps an individual, it helps an individual to realize his goals, it helps an individual to realize his goals। ये एक इंडिविजुअल को रियलाइज कराता है क्या, उसके गोल्स कौन कौन से हैं। एंड डेवलप एन इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, एंड डेवलप एन इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी, ताकि एक इंडिविजुअल के अंदर इंटीग्रेटेड पर्सनालिटी डेवलप हो जाए। इट हेल्प्स एन इंडिविजुअल to face challenges of life, to face challenges of life effectively and confidently, to face challenges of life effectively and confidently। कैसे आप कॉन्फिडेंटली अपने लाइफ चैलेंजेस को क्या करोगे बेटा, फेस करोगे, ठीक है। तो ये है बेटा क्या, नीड्स ऑफ मेंटल हेल्थ एंड हाइजीन। उसके बाद बेटा हम कहते हैं अब फैक्टर्स डिटरमाइनिंग मेंटल हेल्थ। कौन से फैक्टर्स ऐसे हैं जो मेंटल हेल्थ को डिटरमाइन करते हैं, जिससे हमें लगता है मेंटल हेल्थ जो है बेटा ये डेवलप हो सकता है। हाँ, मेंटल हेल्थ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ए नंबर ऑफ फैक्टर्स।
by a number of factors. हाँ, determined by a number of factors. पहला बेटा हेरिडिटी फैक्टर, हेरिडिटी फैक्टर, हेरिडिटी आपको बेटा मालूम है हेरिडिटी फैक्टर में क्या क्या आएगा, जीन्स, ठीक है। आप नीचे लिखिए फिजिक्यू, PHYSIQUE। फिजिक्यू का मतलब क्या है बेटा, साइड में लिखिए, हाइट, वेट, फिजिकल स्ट्रक्चर, हाइट, वेट, फिजिकल स्ट्रक्चर एंड फिजिकल डिफॉर्मिटीज, DEFO और MITIES। बेटा आपको मालूम है, जेनेटिक्स में आपने पढ़ा है, ये बेटा फैक्टर्स डिटरमाइन कैसे होते हैं। इनमें बेटा हेरिडिटी भी रोल प्ले करती है, एनवायरनमेंट भी। हाइट बच्चे की आना, अगर हमने इसको अच्छा एनवायरनमेंट दिया अच्छी हाइट आएगी, न्यूट्रिशन दिया अच्छा आएगा, साथ साथ ये डिटरमाइन करेगा पेरेंट्स की हाइट पे भी, ठीक है। दूसरा इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस हम कहते हैं इंटेलिजेंस इज ऑल्सो कंट्रोल्ड बाय हेरिडिटी। अगर माँ बाप इंटेलिजेंस है, बच्चे में भी ये जीन जा सकता है। एनवायरनमेंट भी रोल करता है प्ले इंटेलिजेंस के अंदर। और बेटा जितना बच्चा इंटेलिजेंट होगा उतना वो मेंटल हेल्दी और मेंटली हाइजीन होगा, उतना वो क्या होगा, मेंटली हेल्दी एंड मेंटली हाइजीन, ठीक है। इसीलिए बेटा हम कहते हैं इंटेलिजेंस, ये भी हमारे मेंटल हेल्थ में प्ले करती है एक इंपॉर्टेंट रोल। तीसरा नर्वस सिस्टम, जो तीनों आते हैं हेरिडिटी फैक्टर के अंदर। नर्वस सिस्टम, ठीक है। आपको बेटा मालूम है नर्वस सिस्टम को हम क्या कहते हैं, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम, ठीक है। हमारी बॉडी की सारी प्रोसेस को यही कंट्रोल भी करता है, कोऑर्डिनेट भी करता है। मगर बेटा ये भी डेवलप कैसे होता है, अकॉर्डिंग टू हेरिडिटी, अकॉर्डिंग टू हेरिडिटी। उसके बाद बेटा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, आपको बेटा मालूम है अगर किसी एंडोक्राइन ग्लैंड की सिक्रीशन में कमी आई फिर भी प्रॉब्लम, ज़्यादा हुआ फिर भी प्रॉब्लम, इसलिए वो क्या फंक्शन करना चाहिए, नॉर्मली। और ये चारों चीज़ें किस पे डिपेंड है, हेरिडिटी। अब है बेटा दूसरे किस्म के फैक्टर्स, फिजिकल फैक्टर्स। अब क्या है बेटा, ये थे हेरिडिटी फैक्टर्स, अब क्या है फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर्स इसमें बेटा पहला है फिजिकल हेल्थ। जो बच्चा बीमार होता है उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहती, उसकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। पहली चीज़ बेटा फिजिकल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ बेटा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि बेटा पुअर फिजिकल हेल्थ लीड्स टू पुअर मेंटल हेल्थ, ठीक है। दूसरा बेटा फिजिकल डिफॉर्मिटीज, खुदा ना खास्ता किसी के अंदर फिजिकल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम है। फिजिकल डिफॉर्मिटी मतलब फिजिकल स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम, मतलब हाइट की प्रॉब्लम, वेट की प्रॉब्लम, या बेटा बोनस की प्रॉब्लम, ग्रोथ अच्छी तरह से नहीं हुई है, तो उनमें भी बेटा मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहती है। तीसरा बेटा फिजिकल कॉजेस, फिजिकल कॉजेस इसी के अंदर लाइक बर्थ ट्रोमा, बर्थ से ही किसी को ट्रोमा है। ब्रेन इंजुरी, बर्थ से ही किसी को ब्रेन इंजुरी है, मतलब बाय बर्थ। या बेटा बर्थ के बाद बच्चे को ड्रग अब्यूज लगा, ड्रग अब्यूज, ये ऐसी प्रॉब्लम्स बेटा इफेक्ट करती है किसको बेटा, मेंटल हेल्थ को, मतलब फिजिकल फैक्टर्स। हाँ, अब है बेटा तीसरा सोशल फैक्टर्स। सोशल फैक्टर्स, सोशल फैक्टर्स सबसे बड़ा फैक्टर फैमिली। पहला, इट डिपेंड्स अपॉन द फैमिली, वो बच्चों का मेंटल हेल्थ अच्छा रखेगी या नहीं। जितनी फैमिली सपोर्टिव होगी उतना मेंटल हेल्थ अच्छा होगा, जितनी फैमिली स्ट्रिक्ट होगी उतना मेंटल हेल्थ अच्छा नहीं होगा। फैमिली, ठीक है बेटा, क्योंकि बेटा फैमिली क्या प्रोवाइड करती है, अफेक्शन, केयर, सिक्योरिटी। अफेक्शन, केयर, सिक्योरिटी। एंड a broken family is called source of frustration. A broken family is called source of frustration. जब बेटा खुदा न खास्ता फैमिली के अंदर प्रॉब्लम होती है, सारे मतलब बच्चे की मेंटल हेल्थ भी बिगड़ जाती है।
दूसरा बेटा फ्रीडम, फ्रीडम छीनना, फ्रीडम। कंप्लीट एंड अनकंट्रोल्ड फ्रीडम, कंप्लीट एंड अनकंट्रोल्ड फ्रीडम मतलब ज़्यादा भी बच्चों को फ्री नहीं छोड़ना चाहिए। कंप्लीट एंड अनकंट्रोल्ड फ्रीडम एज वेल एज कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन, या ज़्यादा भी बच्चे को रिस्ट्रिक्शन नहीं करनी है। स्पॉइल द चाइल्ड, स्पॉइल द चाइल्ड एंड स्पॉइल द चाइल्ड एंड डिस्ट्रॉय इट्स मेंटल हेल्थ, child and destroy its mental health, ना spoil the child and destroy its mental health। मतलब बेटा ना हमें ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस करनी है ना ज़्यादा छूट देनी है, दोनों काम हमें ये नहीं करने। उसके बाद बेटा चौथा एनवायरमेंट ऑब्लिक सराउंडिंग्स, क्योंकि हेरिडिटी का हमने बोला एनवायरमेंट आता है इसी के अंदर, सोशल फैक्टर के अंदर। एनवायरमेंट ऑब्लिक सराउंडिंग, ऐसे स्लैश डालो, एनवायरमेंट और सराउंडिंग, एनवायरमेंट को ही हम बोलते हैं ना सराउंडिंग। कल्चर्ड एंड डिसिप्लिनर्ड पीपल, जब आप किन के साथ होते हो बेटा, कल्चर्ड एंड डिसिप्लिनर्ड पीपल, कल्चर्ड एंड डिसिप्लिनर्ड पीपल अराउंड यू, अराउंड यू make you a healthy individual, make you a healthy individual and vice versa, एंड वाइस वर्सा मतलब अनडिसिप्लिनड एंड अनकल्चर्ड। अगर आप उनके साथ घूमते हो आप वैसे ही बनते हो, जैसे बैड कंपनी आपको बैड बनाएगी, गुड कंपनी आपको गुड बनाएगी, ठीक है। उसके बाद एंड वाइस वर्सा मतलब इसका अपोजिट, अगर हमने ये किया फिर उसका अपोजिट है वाइस वर्सा। सोशल मीडिया, उसके बाद नेक्स्ट फैक्टर एक्सपोजर टू नेगेटिव साइट्स, दिन भर फेसबुक पे रहना, दिन भर इंस्टा पे रहना, स्नैपचैट पे रहना, ठीक है। एक्सपोजर टू नेगेटिव साइट्स एंड नेटवर्क्स कैन डिस्ट्रॉय द मेंटलिटी ऑफ द चाइल्ड, कैन डिस्ट्रॉय द मेंटलिटी ऑफ द चाइल्ड। फिर हम कहते हैं लत लग गई, लग गई, लग गई, तो लग गई लत ऑफ द चाइल्ड। उसके बाद बेटा स्कूल, स्कूल ए गुड स्कूल विद गुड एटमॉस्फेयर, ए गुड स्कूल विद गुड एटमॉस्फेयर helps in the development of sound mental health, helps in the development of sound mental health, हाँ sound mental health and vice versa, and vice versa, and vice versa। एंड वाइस वर्सा। बस बेटा कल हम पढ़ेंगे अब ये